देखिए, प्रेमनाथ भट्ट जी के बलिदान दिवस के ऊपर कार्यक्रम था। उनके विषय में मैंने बचपन से थोड़ा सुना था और यहाँ आने के बाद और विस्तार से वो जानकारी लगी। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कश्मीर के विषय को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कितनी संवेदनशील है, इसका प्रमाण सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली दीपावली मनाई थी वो कश्मीर की सरहद के ऊपर जवानों के साथ मनाई थी, घर में बैठकर नहीं मनाई थी। और उसके बाद से आपने देखा धारा 370 35A हो या 66,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना हो या 2 करोड़ पर्यटक आने हो या एकमात्र राज्य है जिसे 2 एम्स दिए गए हैं। एक एम्स ऑपरेटिव है और एक इन प्रोसेस में है, अन्यथा किसी भी राज्य को 2 एम्स नहीं मिले, एक जम्मू को और एक कश्मीर को। हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में क्रमशः हमने संवैधानिक बाधाएं दूर कर दी हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी उसको परमिशन मिल गई है, अर्थात अब नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों दृष्टियों से कश्मीर के विकास का मार्ग प्रशस्त है। और हमने पंचायत के भी चुनाव कराए थे। आने वाले समय में कश्मीर विकास की एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगा। और हम तो वो पार्टी हैं जिसके संस्थापक अध्यक्ष ने ही अपने प्राणों का बलिदान दिया था और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्य करके दिखाया 370 के रूप में गृह मंत्री जी के साथ। रिहैबिलिटेशन के लिए भारत सरकार पॉलिसी कर रही है। प्रोसेस में अभी कम लोगों का ही हो पाया है, कुछ हज़ार लोगों का, परंतु अभी भी सिक्योरिटी को दुरुस्त करने के लिए जो प्रभावी काम करे हैं, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं, अब वो दिन चले गए जब कश्मीर में कोई ISIS और पाकिस्तान का झंडा लगाता था या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता था या जुमे की नमाज के बाद कोई भीड़ निकल के किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित को कत्ल कर दिया करती थी। वो दिन पुराने हो गए। अब कोई ऐसा भी नहीं है जो आकर खड़े होकर ये वकालत करता हो कि भारत से अलग होना है वगैरह। इतना बदलाव आया है, अगले चरण में आप देखेंगे और भी बेहतर बदलाव आएगा। सर, अपोजिशन का कहना है कि जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं कश्मीर में, हमने देखा कि एक रिटायर्ड SSP को मार दिया गया, एक SHO पर गोली चलाई, और उसी तरह जो राजौरी पुंछ के जिस तरह के हालात हैं, अपोजिशन का ये कहना है कि BJP सरकार है वो ये दावे तो करती है लेकिन जो आतंकवाद है वो अभी नहीं। देखिए, इस विषय पे गृह मंत्री जी ने सदन के पटल के ऊपर बहुत स्पष्ट बोला था। पूरे भारत में जो आतंकवाद था उसमें 75% की कमी आई है। निश्चित रूप से कश्मीर में अभी भी कुछ क्षेत्र हैं जो आतंकवाद से प्रभावित है, परंतु हमारी सरकार आने से पहले सिर्फ कश्मीर ही थोड़ी था आतंकवाद से प्रभावित। गुवाहाटी से चेन्नई से तक, दिल्ली से मुंबई तक, नागपुर से पुणे तक और जयपुर से लेके लखनऊ, फैज़ाबाद, वाराणसी, बोधगया, पटना, कहाँ नहीं होता था। उसको हमने कंटेन किया है और कश्मीर में भी प्रभावी नियंत्रण शीघ्र ही पाने में सफल होंगे और विकास और एम्प्लॉयमेंट की भी नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पर क्रिएट की जा रही है। राहुल गांधी एक और यात्रा लेके चल जा रहे हैं मणिपुर से लेके, आपको क्या लगता है कि हाँ, आपने कहा राहुल गांधी जी का, तो मुझे ये भी ध्यान आ गया कि वो कश्मीर जहाँ पत्थरबाजी होती थी वहाँ आपने देखा था कि उनकी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा के समापन के समय दोनों भाई बहन मधुर और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बर्फ़ के गोले फेंकते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो मुझे लगता है कम से कम उनको तो अब ये सवाल उठाने का हक नहीं, बल्कि उनको धन्यवाद देना चाहिए गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी। मेरे नाम के साथ अब माइग्रेंट जुड़ चुका है, पर एक सच्चाई ये भी है। टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।